हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन इन अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। बेटा आज हम ईथर की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को चेक करेंगे कि वो किस तरीके से रिएक्ट करता है और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। बेटा चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, दैट इज फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। बेटा देखो बेटा, पहले बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स। क्लियर है। अब देखो जो ईथर्स होते हैं ये अगर लोअर मेंबर लेंगे आप इनके, फर्स्ट होती है फिजिकल स्टेट। फिजिकल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट वन इज फिजिकल स्टेट। ठीक है बेटा, तो लोअर मेंबर ऑफ ईथर्स आप लिख सकते हो ethers are in gaseous state and higher ones are volatile liquid। बेटा जितने भी लोअर मेंबर होंगे बेटा उनमें वो गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे, और जो हायर वन होंगे जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते चले जाएंगे ईथर के अंदर, उनका जो फिजिकल स्टेट है वो गैसेस से लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। लेकिन वो लिक्विड भी बेटा हाईली वोलेटाइल होते हैं। मतलब जैसे डाइथाइल ईथर की बात करें हम लोग, तो डाइथाइल ईथर की अगर आप बोतल खोल के रख दोगे बेटा लैब के अंदर, तो दैट विल बी वोलेटाइल। इट विल बी द ईथर विल बी स्केप आउट विद इन 5 और 6 मिनट। बेटा सारी की सारी बोतल क्या हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी बेटा वहां से। तो दैट इज वेरी हाईली वोलेटाइल। बेटा क्लियर है केस। सेकंड, अगर मैं बात करूं स्मेल की बेटा इसमें, तो स्मेल की बात करें बेटा, दे ऑल हैव प्लीजेंट ऑर्डर। प्लीजेंट ऑडियोर बेटा, दे ऑल हैव प्लीजेंट ऑडियोर बेटा। क्लियर, इनकी बहुत अच्छी प्लीजेंट ऑडर आती है, एक अच्छी खुशबू आती है बेटा इसकी। देन थर्ड देखो बेटा, थर्ड टॉक अबाउट बॉइलिंग पॉइंट। टॉक अबाउट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर, तो आप कह सकते हो ईथर्स हैव कंपेरेबल boiling point with hydrocarbon and they have lesser boiling point than अल्कोहल। अल्कोहल से इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बेटा, कम होता है। बिकॉज अल्कोहल के अंदर एच बॉन्डिंग होती है, इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग टेक्स प्लेस इन केस ऑफ अल्कोहल। यहां पे भी होती है लेकिन वो बॉन्डिंग बहुत वीक होती है बेटा। क्लियर केस। लेकिन दे हैव बॉइलिंग पॉइंट सिमिलर टू द हाइड्रोकार्बन। जिन हाइड्रोकार्बन का मॉलिक्यूलर मास ईथर के बराबर हो जाएगा बेटा, उनका हम बॉइलिंग पॉइंट को कंपेयर कर सकते हैं। याद रखना बेटा, जब भी आपको बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करने हो तो दोनों स्पीसीज के बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर तभी करोगे अलग अलग फंक्शनल ग्रुप के, जब उनका मॉलिक्यूलर मास अप्रोक्सीमेटली सेम हो या वैसे भी सेम हो बेटा। क्लियर है केस। तो वो केस आपको याद रखना है कि जो ईथर्स होते हैं और हाइड्रोकार्बन होते हैं, इन दोनों में जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कंपेरेबल है, मतलब बहुत सिमिलर बॉइलिंग पॉइंट है। बट अल्कोहल की बात करते हैं और ईथर की बात करते हैं तो ईथर का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है एज कंपेयर टू अल्कोहल, एंड इट इज ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेटा। क्लियर है। अब यहाँ पे हम एक और बात बोल सकते हैं, देखो बॉइलिंग पॉइंट के केस के अंदर ही क्या बोल सकते हैं बेटा, हम ये कह सकते हैं कि विद इंक्रीज इन कार्बन एटम्स, with increase in carbon atoms, boiling point of ethers increased।
अगर आप ईथर का एक बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर कर रहे हो, डाई मिथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर, डाई प्रोपाइल ईथर या और ईथर, असिमेट्रिकल ईथर ले रहे हो बेटा, तो फिर वहां पे देखो कार्बन एटम किसमें ज्यादा है। जिसमें कार्बन एटम ज्यादा होंगे, जिसमें अल्काइल ग्रुप ज्यादा होगा, उतनी वनरेबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगी और उतना उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीज कर जाता है बेटा। क्लियर केस? तो ये आ गया। अब देखो डी, सॉल्युबिलिटी। If you talk about the solubility of ether, so ether, they are highly soluble या soluble in water due to polar nature, but their solubility decreased with increased in number of carbons। जितने नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे उनकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी बेटा, वो डिक्रीज होती चली जाएगी विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन। क्लियर है केस? तो इसको हम बोलते हैं कि दे आर सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू द पोलर नेचर, बट देयर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज्ड विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन। जितने कार्बन बढ़ते चले जाएंगे उतनी उनकी सॉल्युबिलिटी भी बढ़ती चली जाएगी। सॉरी, सॉल्युबिलिटी जो है डिक्रीज होती चली जाएगी बिकॉज नॉन पोलर नेचर इंक्रीज हो रहा है बेटा वहां पे। क्लियर है केस? तो ये याद रखना बेटा। और व्हाई दे आर सॉल्युबल, तो जो सॉल्युबल होंगे बेटा, सॉल्युबिलिटी ऑफ ईथर, solubility of ethers is due to H bonding, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से दे आर soluble in water बेटा, क्योंकि जो भी ईथर होंगे वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेंगे और उसकी वजह से क्या हो जाएंगे, दे आर soluble in water। देन ई देखो बेटा, ये होता है डायपोल मूवमेंट, डायपोल मूवमेंट। If we talk about the dipole moment, we say dimethyl ether has dipole moment of 1.3 and diethyl ether has dipole moment of 1.18. So with increase in number of carbons, dipole moment decreases, dipole moment decreased। So with increase in number of carbon, dipole moment decreased। dipole moment क्या करते हैं बेटा, डिक्रीज होती चली जाती है। क्लियर है केस? तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि बेटा नॉन पोलर कैरेक्टर बढ़ रहा है, जितना आप कार्बन बढ़ते चले जाएंगे उतना उसके अंदर नॉन पोलर कैरेक्टर बढ़ेगा, और जितना नॉन पोलर कैरेक्टर बढ़ेगा उतनी डायपोल मोमेंट की वैल्यू क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी बेटा। एफ देखो, डेंसिटी, they all have lesser density than वाटर। वाटर से क्या होगी बेटा, इनकी डेंसिटी कम होगी। तो ये आपको याद रखना है, जितने भी इधर होंगे दे आर लेसर डेंसर देन वाटर बेटा। क्लियर है? तो ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज है बेटा ईथर की जो हमें पता होनी चाहिए। देखो कई बार क्या होता है बेटा, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बोर्ड के अंदर और उसमें प्रॉपर्टीज दे देते हैं, और प्रॉपर्टीज में वो कई बार लिख देते हैं कि जो भी सब्सटेंस वहां पे वोलेटाइल लिक्विड है और वोलेटाइल लिक्विड की प्लीजेंट स्मेल है, दे आर प्लीजेंट स्मेल। क्लियर है? एंड दे आल्सो फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बनाता है। आपसे पूछते हैं बताओ कौन सा सब्सटेंस है, ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक शो करता है बेटा। हो सकता है बोल दे कि दे हैव लेसर डेंसिटी देन वाटर आल्सो बेटा। क्लियर? तो आपको याद रखना है सारे पॉइंट जो आपको मैंने बताए हैं, नोट करो बेटा आगे इसको जल्दी से, फिर हम आगे मूव करते हैं।
देखिए बेटा, नाउ विल टॉक अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। देख बेटा, अब बात करते हैं हम किसकी, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स। बेटा देखो, पहली एक बात तो आप याद रखो, ईथर्स आर very less reactive in nature, बहुत कम रिएक्ट करते हैं बेटा नेचर के अंदर। क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट। इनकी स्टेबिलिटी काफी ज्यादा हाई है बेटा, चाहे इनको पॉजिटिव आई इफेक्ट लगा लो, चाहे डायपोल मोमेंट की वैल्यू कम लगा लो, चाहे आप कुछ भी लगा लो बेटा। क्लियर है? और कोई भी ऐसा एक्टिव साइट नहीं है जहां पे कोई रिएक्टिंग स्पीसीज अटैक कर सके बेटा इसके ऊपर। तो हम जनरली कह देते हैं जो ईथर है बेटा, वो ना बहुत कम, बहुत नॉर्मल कंडीशन पे ना वो एसिड से रिएक्ट करेंगे, ना वो बेस से रिएक्ट करेंगे, ना वो मेटल से रिएक्ट करेंगे, ना किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्ट करेंगे, ना किसी रिड्यूसिंग एजेंट से रिएक्ट करते हैं। नॉर्मल कंडीशन। हाँ, ड्रास्टिक कंडीशन में अगर आप रिएक्ट कराओगे तो डेफिनेटली दे विल रिएक्ट इजिली। क्लियर केस? ड्रास्टिक कंडीशन में वो रिएक्ट करेंगे एंड यू विल गेट सम कंपाउंड इन दैट केस। बट अगर आपसे कोई पूछता है कि नेचुरली और एक फॉर्मल कंडीशंस में, या आप बोल सकते हो कि या रूम टेम्परेचर एंड ऑल कंडीशंस में क्या ईथर रिएक्ट करते हैं, तो वो रिएक्ट नहीं करेंगे इतनी जल्दी बेटा। क्लियर है केस? चलो, अब जो भी कंडीशन है, चाहे वो ड्रास्टिक कंडीशन है या कुछ भी है, उसमें जब रिएक्ट करते हैं तो हम क्या कहेंगे, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है और क्या क्या रिएक्टिविटी है शो करते हैं। तो देखो बेटा, पहला केस इसका, फर्स्ट केस हम बात करते हैं रिएक्शन विद एयर। रिएक्शन विद एयर, एयर से रिएक्शन जब करते हैं, ठीक है, तो हम क्या कहते हैं बेटा, यहां पे देखो, वेन एवर ईथर्स आर रिएक्ट विद एयर, एयर मतलब ऑक्सीजन, जनरली ऑक्सीजन और एयर की बात करते हैं हम लोग, जिसमें मॉइस्चर होता है उससे। तो जब ईथर CH3 CH2O CH2 CH3 बेटा, if it react with oxygen in air बेटा, they will give us, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं नीचे, CH3 CHO OH O CH2 एंड CH3। ठीक है ना? इसको बोलते हैं हाइड्रो परऑक्साइड ईथर बनता है बेटा। क्या बनता है इसको? हाइड्रो परऑक्साइड ईथर। अब देखो 1 2, तो हम क्या कर देंगे, 1 इथॉक्सी इथाइल हाइड्रो परऑक्साइड, ये इस कंपाउंड का नाम है। ठीक है? एंड दिस पर्टिकुलर कंपाउंड, जो भी ये 1 इथॉक्सी इथाइल हाइड्रो परऑक्साइड है बेटा, ये अगर ये ईथर के अंदर बन जाता है, लेट इट बी, अगर ये ईथर के अंदर बन जाता है, क्योंकि देखो एयर से रिएक्शन है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट होगी, उसमें एटमॉस्फेरिक एयर होगी, और अगर वो उससे रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, तो क्या होता है बेटा, और अगर आपको इस ईथर को डिस्टिल करना है तो इसको बड़ा ही केयरफुली डिस्टिल किया जाता है, बिकॉज दिस कंपाउंड इज हाईली एक्सप्लोसिव इन नेचर, हाईली एक्सप्लोसिव इन नेचर बेटा। अगर आपको इस कंपाउंड को डिस्टिल करना है बेटा, तो हाईली एक्सप्लोसिव नेचर का होता है। इवन ये भी होता है बेटा कि अगर आप डाइथाइल ईथर ले रहे हो, ये वाला केस जो है, अगर आप समर सीजन में भी, और समर सीजन में टेम्परेचर बेटा अगर 40 या 45 से अबव है, तो आपको ईथर्स की बोतल को भी बड़े ध्यान से खोलना चाहिए, क्योंकि क्या होता है बेटा, कई बार उसमें इतना प्रेशर होता है कि बोतल खोलते ही सारा ईथर बाहर आता है,
और वो इतना हाईली वोलेटाइल होता है कि कई बार आग लग जाती है बेटा अगर टेम्परेचर ज्यादा है एटमॉस्फेयर का। तो इसलिए हम कहते हैं कभी भी अगर ईथर की बॉटल खोलनी है तो आपको क्या करना है बेटा, उसको पहले ठंडा करो फिर ईथर की बॉटल को ओपन करो। सेकंड, अगर कभी भी आपको ईथर को गर्म करना है बेटा, इफ यू वांट टू हीट द ईथर, तो डायरेक्टली हीटिंग नहीं की जाती। कभी बीकर में डाल के डायरेक्टली आप किसी भी बर्नर के ऊपर या किसी भी हीटर के ऊपर उसको नहीं रखोगे, अदरवाइज तुरंत के तुरंत उसमें आग लग जाएगी बेटा। क्लियर है? तो आप हो सकता है कि वाटर लो और वाटर को आप जो आपके बाथ टब आता है बेटा आपके पास लैब के अंदर, उसमें वाटर लो कंटेनर में, उस कंटेनर के अंदर दूसरा एक बीकर लो या कंटेनर लो और उसमें बीकर करके रखो। मतलब वाटर बाथ के अंदर इसको गर्म करना है बेटा। मतलब सिंपल अगर मैं आपको बताऊं तो वाटर बाथ आता है लैब के अंदर प्रेजेंट होती है बेटा, उसके अंदर बीकर रख के ईथर को गर्म करना, उसके अंदर वाटर प्रेजेंट होना चाहिए। डायरेक्टली हीट नहीं करते हैं ईथर को, डायरेक्टली हीट नहीं करते हैं, अदरवाइज कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है वहां पे। डन बेटा, क्लियर है? अब अगर सपोज करो किसी बॉटल के अंदर ये ईथर बन गया है, मतलब ये 1-इथॉक्सी इथाइल हाइड्रोपेरोक्साइड बन गया बेटा, तो फिर हम क्या करेंगे? तो फिर हम इसको चेक भी कर सकते हैं। चेक करने के दो तरीके हैं बेटा इसमें। क्या तरीका है देखो चेक करने का? पहले तो जो मेथड है चेक करने के लिए बेटा इसका, हाउ टू चेक दिस, तो वो आप अप्लाई करो बेटा। वहां पे हमें वहां फेरस सल्फेट डाल देना है, FeSO4। अब क्या होगा, फेरस सल्फेट में जो Fe है बेटा, इट हैज 2 पॉजिटिव आयन। जैसे ही आप इसको इसमें डालोगे तो जो आपका ये है 1-इथॉक्सी इथाइल हाइड्रोपेरोक्साइड, मैं हाइड्रोपेरोक्साइड बोल देता हूं, जो हाइड्रोपेरोक्साइड है इसकी ऑक्सीडेशन करा देगा एंड इट विल कन्वर्ट इनटू Fe3 पॉजिटिव आयन। फिर हमने क्या करना है बेटा, उसके अंदर हमने KCNH डाल देना है, पोटेशियम थायोसाइनेट डाल देना बेटा। क्लियर है? तो अब इसमें जब ये थायोसाइनेट डालेंगे पोटेशियम के अंदर, सॉरी पोटेशियम थायोसाइनेट ऐड करेंगे इसके अंदर, तो क्या होगा, यहां पे जो CNS नेगेटिव आयंस है बेटा, दे रिएक्ट विद Fe3 पॉजिटिव, तो 3 आयंस चाहिए बेटा में, एंड वी विल गेट फेरिक थायोसाइनेट। मिल गया? और ये जो बन रहा है, ये जो कंपाउंड मिल रहा है बेटा आपको यहां पे, दैट हैज रेड ब्लड कलर। तो वो कंफर्म कर देता है, अगर रेड ब्लड कलर हो गया है बेटा, आ रहा है, इसका मतलब इस ईथर के अंदर ये हाइड्रोपेरोक्साइड बन चुकी है बेटा। क्लियर? अगर ये आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसके अंदर हाइड्रोपेरोक्साइड बन चुकी है और उसको हमने यूज डायरेक्टली नहीं करना है, उसको डिस्टिल डायरेक्टली नहीं करना है, पहले हम रिमूव करेंगे इसको और फिर होता है बेटा ये। क्लियर? अब दिस कंपाउंड इज सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वाटर का इसकी वॉशिंग कर देंगे, सो दिस विल बी रिमूव्ड एंड यू विल गेट योर प्योर ईथर बैक बेटा। क्लियर है केस? इसी के साथ आप चाहो तो KI के साथ भी इसको कर सकते हो। उसमें क्या होगा बेटा, जो आयोडीन होगी, आयोडाइड आयन होगी, दैट विल बी कन्वर्टेड टू I2, उसको ऑक्सीडेशन हो जाएगी इसकी, एंड देन I2 कैन बी रिमूव्ड विद द हेल्प ऑफ सोडियम थायोसल्फेट बेटा। या आप बोल सकते हो उसको कि हम Na2S2O3 से इसको बहुत इजीली रिमूव कर सकते हैं बेटा वहां से। क्लियर है केस? तो वो केस आप लगा सकते हो, आइदर यू कैन यूज फेरस सल्फेट टू रिमूव, टू चेक दिस हाइड्रोपेरोक्साइड, और यू कैन यूज KI बेटा, इसको यूज कर सकते हो या आप KI को यूज कर सकते हो। ठीक है, दोनों में से एक को यूज कर सकते हो, और दोनों को निकालने के लिए तरीके मैंने आपको बता दिए बेटा। तो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी कि अगर आप एयर से रिएक्ट कराते हो ईथर को, या एयर से वो डायरेक्टली रिएक्ट करता है अपने आप, तो इस तरीके से एक्सप्लोसिव कंपाउंड बनने का खतरा रहता है, और उसको फिर हमें यूज बहुत प्रिकॉशन के साथ ही करना चाहिए बेटा। डन? चलो बेटा नोट करो इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और बेटा ये रब हो गया मेरे से, ये रेड ब्लड कलर का है, इसको आप नोट कर लेना। ठीक है,
अब देखो ना सेकंड बी, बी प्रॉपर्टी की बात करें यहां पे, सेकंड प्रॉपर्टी, रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड एसिड्स, कंसंट्रेटेड एसिड का करिए रिएक्ट करे, कौन बेटा, ईथर। जनरली देखो जब ये कंसंट्रेटेड एसिड का रिएक्ट करेंगे, सपोज करो हमने ईथर ले लिया बेटा, CH3 CH2O CH2 एंड CH3, whenever they react with H2SO4 के साथ रिएक्ट किया बेटा, and that is concentrated, then we will get, देखो अब H2SO4 का रिएक्ट करके क्या होगा बेटा, ये यहां पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हैज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इट हैज H पॉजिटिव आयन व्हिच इज फ्री इन नेचर, सो उस H पॉजिटिव आयन को ये ऑक्सीजन एटम अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो जो हमें कंपाउंड मिलेगा वहां पे, दैट वी विल गेट लाइक दिस CH3 और क्या मिल जाएगा, हाइड्रोजन सल्फेट। इसके ऊपर पॉजिटिव आ रहा है और इसके ऊपर क्या आ रहा है बेटा, हाइड्रोजन सल्फेट केस आ रहा है, नोट करो बेटा इसको। अब देखो बेटा, इसको हम कहेंगे क्या, डाई इथाइल ऑक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फेट सॉल्ट, डाई इथाइल ऑक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फेट कहते हैं बेटा इसको, क्लियर है। आप चाहो इसको तो HCl से रिएक्ट कर सकते हो, CH3 CH2O CH2 CH3 प्लस concentrated HCl and you will get CH3O H, सॉरी बेटा यहां पे आएगा CH3 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 पॉजिटिव, ये आ गया बेटा, यहां पे क्या आएगा, क्लोराइड, तो यहां पे क्या आ गया, डाई इथाइल ऑक्सोनियम क्लोराइड। तो ये कंसंट्रेटेड एसिड से जब रिएक्ट करता है बेटा, तो डाइथाइल ऑक्सोनियम क्लोराइड जैसे कंपाउंड फॉर्मेशन करता है, मतलब कॉम्प्लेक्स बना देता है बेटा वहां पे, क्लियर है ये वाला। अब देखो ये जो एसिड से रिएक्ट कर रहा है बेटा, ये रिएक्शन हाइड्रोकार्बन नहीं करते हैं, कोई भी हाइड्रोकार्बन हो, चाहे वो इथेन हो, प्रोपेन हो, ब्यूटेन हो, वो जनरली एसिड से रिएक्ट करके इस तरीके से ऑक्सोनियम आयन या ऑक्सोनियम सॉल्ट नहीं बनाते हैं, इथरेट्स नहीं बनाते हैं, ठीक है बेटा। तो ये टेस्ट है हाइड्रोकार्बन और ईथर्स में, अगर आपको डिस्टिंग्विश करना हो तो आप क्या कर सकते हो, रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड एसिड के साथ टेस्ट लगा सकते हो वहां पे बेटा, क्लियर केस। अब देखो नेक्स्ट, इसी में इसी का पार्ट है बेटा कि अगर हम ईथर को कर रहे हैं सी, रिएक्शन विद RMgX रिएक्शन विद RMgX बेटा, क्लियर है केस। अब RMgX का रिएक्शन शो करेंगे तो क्या होगा, देखो बेटा हम कहते हैं कि RMgX ईथर्स, सपोज मैं सिंपल ईथर लेके चल रहा हूं बेटा, CH3O CH3, ठीक है। अगर मैं इसको RMgX का रिएक्ट करा रहा हूं, ठीक है, देख रहा क्या मिलेगा यहां पे, तो हमारे पास सपोज करो यहां पे मैं 2 लिख रहा हूं बेटा, 2 ईथर के मॉलिक्यूल है, RMgX सेलेक्ट कर रहे हैं, तो हमें क्या मिलेगा यहां पे, विल गेट MgO, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, CH3 CH3 एक इधर से बेटा, O CH3 CH3 यहां से R और यहां से X बेटा,
चेक कर लो ये विजिबल है कि नहीं है, एक्स। लेट मी चेक। एक्स नहीं दिख रहा बेटा ये, तो मैं इसको थोड़ा ऊपर बना देता हूं। ये mg है, यहां पे क्या बन जाएगा बेटा, एक्स आ जाएगा। तो ये एक कंपाउंड बन गया बेटा, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, जैसे डाइथाइल ऑक्सोनियम क्लोराइड बोल रहे हैं बेटा इसको भी हम क्या बोलेंगे, ये एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का कंपाउंड है। किसके साथ बेटा, ईथर के साथ। तो आप क्या बोल सकते हो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इथरेट्स भी बोल सकते हो उसको, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इथरेट्स। ठीक है बेटा, क्लियर केस। मैं ऊपर लिखता हूं, इसको आप पहले नोट करो। ठीक है ना, इसको बोलते हैं, मैं ऐसे लिखता हूं जनरली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इथरेट्स। क्लियर है, ये इसका नाम है, इस वाले कंपाउंड का नाम है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इथरेट्स। मतलब जो ये बन रहा है, ये जो बन रहा है बेटा इसका नाम। क्लियर है केस। तो ये आ गया हमारे पास रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब बात करते हैं डी बेटा, नेक्स्ट की यहां पे। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये है रिएक्शन इन विच CO bond is cleaved, जिसमें CO बॉन्ड टूटता हो वो। लेकिन कंडीशन तो बेटा यही है, ड्रास्टिक रहती है यहां पे। ड्रास्टिक कंडीशन में ये केस आएगा बेटा। अब देखो कैसे टूटेगा CO बॉन्ड, बात करें हम इसकी। तो पहला एग्जांपल ले रहा हूं यहां पे, मैंने कोई सिमेट्रिकल ईथर ले लिया, सपोज करो CH3OCH3, मिथाइल और मिथाइल ले लिया। इसको मैंने रेड कराया HI के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ या एट 373 केल्विन टेम्परेचर। देखो ईथर को इतने हाई टेम्परेचर पर एक्ट करना मतलब बहुत बड़ी बात होती है। अगर आप बोलोगे ड्रास्टिक कंडीशन क्या होगी इसमें, क्योंकि ड्रास्टिक कंडीशन का मतलब हम ये समझते हैं हमेशा कि बहुत हाई टेम्परेचर और प्रेशर होगा। लेकिन बेटा आपको रिएक्टेंट भी देखो, रिएक्टेंट की कंडीशन क्या है, उसके लिए ड्रास्टिक कंडीशन क्या है। तो ईथर के लिए ये भी एक ड्रास्टिक कंडीशन में ही आता है केस बेटा। क्लियर है। तो जब आप इसको रिएक्ट कराते हो इसके साथ, तो क्या होगा बेटा, यू विल गेट CH3I प्लस CH3OH, ये आपको प्रोडक्ट मिलते हैं। डन। इफ, यहां पे नोट लिखो, इफ एक्सेस ऑफ HI is there, then जो अल्कोहल है बेटा CH3OH, it again react with HI to give you CH3I plus water। ये अगेन आपको कंपाउंड मिलता है, लेकिन ये कंडीशन कब फुलफिल होती है, when this HI is in excess, ये जब एक्सेस में होती है बेटा। क्लियर है। अब देखो इसका जो मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन इज इन द सिलेबस, वो आपके सिलेबस में है। तो ये थर्ड मैकेनिज्म आ गया जो आपके सिलेबस में प्रेजेंट है बेटा। देखो क्या होता है इस मैकेनिज्म में। पहली बात, ये जो प्रॉब्लम मैकेनिज्म हो रहा है बेटा, ये SN2 मैकेनिज्म के बेस पे काम करेगा। बता रहा हूं, दिस इज SN2 मैकेनिज्म बेटा। ठीक है, कैसे, देखो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है यहां पे, इन केस ऑफ फर्स्ट स्टेप, अगर हमने CH3 ले लिया है
और इसमें बेटा क्या करा रहे हैं हम लोग, HI से रिएक्ट करा रहे हैं। तो ड्यू टू लोन पेयर इट विल बी अट्रैक्टेड बाय दिस, हमें क्या मिल जाएगा, ऑक्सोनियम आयन, आई नेगेटिव। क्लियर है। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, दिस आई नेगेटिव ये बेटा ये साइमल्टेनियसली होगा, ये निकल के जाएगा और ये इसके ऊपर अटैक कर देगा। मतलब यहां पे एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा। SN2 मैकेनिज्म है ना, तो यहां पे क्या होगा, ट्रांजिशन स्टेट बनेगी एंड द कार्बोकेटाइन विल नॉट बी फॉर्म्ड ओवर हियर बेटा। तो आप क्या कहोगे यहां पे, देखो इस केस के अंदर, सॉरी इस केस के अंदर आप क्या कहोगे, देखो एक इस तरह की स्टेट बन जाएगी। देखो मैं आपको बताता हूं, यहां पे आप शो करो H C के साथ बेटा H3 है और ये I ऐसे जोड़ रहा होगा इसके साथ, और ये O H CH3 ये नेगेटिव, ये ट्रांजिशन स्टेट बनती है बेटा। इस केस के अंदर क्या बनती है, ये ट्रांजिशन स्टेट बनती है यहां पे, जो मैंने आपको शो किया, दिस इज TS। ठीक है। और फिर थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, देखो इस ट्रांजिशन स्टेट में से ये अटैच हो जाता है और ये निकल जाएगा। तो वही मैं आपको शो कर रहा हूं बेटा यहां पे, ठीक है बेटा, निकल जाएगा। तो ये क्या आएगा, देखो बेटा मैं ऊपर शो करता हूं, शायद यहां पे विजिबल ना हो। देखो बेटा क्या होता है इसमें, इसी में मैं आगे लिख दूं, थर्ड स्टेप बाद में लिख देंगे। चलो इसी में आगे क्या होता है बेटा, यहां पे ही ये निकल जाएगा, तो यू विल गेट CH3I प्लस एक तरफ अल्कोहल मिल जाएगा CH2 CH3OH, ये कंपाउंड मिल गया बेटा यहां पे। अब थर्ड स्टेप में क्या होता है, देखो इन केस ऑफ थर्ड स्टेप दिस अल्कोहल CH3OH अगेन रिएक्ट विद HI और ये फिर इसको अट्रैक्ट करता है बेटा, और अट्रैक्ट करने के बाद क्या होगा, देखो यहां पे ये जो है ये यहां पे अटैक कर देगा। सो अगेन यू विल गेट CH3I प्लस H2। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन बेटा, ये इस रिएक्शन का मैकेनिज्म है बेटा। डन। तो इस तरीके से रिएक्शन प्रोसीड होती है अगर आप क्या कर रहे हो, रिएक्शन ऑफ क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड कर रहे हो इन ड्रास्टिक कंडीशन। अब देखो इस रिएक्शन में जो मेन बात आपकी नोट करने वाली यहां पे, प्राइमरी और सेकेंडरी की बात अलग है बेटा। अगर आप यहां पे कोई ऐसा ईथर कंसीडर कर रहे हो जो कि टर्शियरी है, जिसकी डिग्री क्या है, टर्शियरी है, तो उस केस के अंदर क्या होगा, इफ आई हैव लाइक दिस, फर्स्ट लिख दिया मैं रिएक्शन, अब इसको सेकंड बोल रहा हूं। अगर मेरे पास कुछ इस तरीके से केस दे रखा है बेटा, OCH3, ठीक है बेटा, इसको क्या बोल देंगे, 2-मिथॉक्सी 2-मिथाइल प्रोपेन। अगर मैं इसको HI क्या करेक्ट करा रहा हूं एक्सेस में बेटा, तो व्हाट विल हैपन। तो इस केस के अंदर देखो हम जनरली कोशिश ये कर रहे हैं कि जो I है वो ऐसे ग्रुप पे अटैक करेगा जहां पे स्टायरिक हिंड्रेंस कम होगी, ठीक है बेटा,
क्योंकि ये अल्कोहल निकल गया। अगर यहाँ पे स्टायरिक हिंड्रेंस ज्यादा हुई बेटा तो आई रिएक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो हमेशा आई क्या होगा, तो मैंने सिमेट्रिकल का एग्जांपल लिया है, मैं आपको असिमेट्रिकल का एग्जांपल लेके बताऊंगा बेटा। अभी पहले ये बात डिस्कस करते हैं केस। तो इसमें क्या होगा बेटा, देखो यहां पे जब ये जो O है, जब इसके ऊपर अटैक करेगा O, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे H लग जाएगा इस तरीके से, CH3O, CH3 पॉजिटिव, यहां पॉजिटिव आएगा बेटा, क्लियर है, प्लस I नेगेटिव बाहर निकल जाएगा। अब इस केस में क्या होता है बेटा, ये अल्कोहल बन जाता है बाहर निकल के। क्यों? क्योंकि ये जब अल्कोहल बाहर निकलेगा तो ये टर्शरी कार्बोकेटाइन बनेगा, एंड टर्शरी कार्बोकेटाइन इज हाईली स्टेबल इन नेचर। दैट इज व्हाई इस केस के अंदर क्या होगा, ये इस पे अटैक कर देगा एंड यू विल गेट टर्शरी अल्काइल हैलाइड। आपको टर्शरी अल्काइल हैलाइड मिलेगी यहां से एज अ मेन प्रोडक्ट, ठीक है। और ये वाली जो रिएक्शन है बेटा, अगर उसने कार्बोकेटाइन जनरेट किया है, इट फॉलोज थ्रू द कार्बोकेटाइन जनरेशन, सो दिस इज SN1 रिएक्शन, ये SN1 होगी, क्लियर है। ये छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी है कि किस तरीके से SN1 और SN2 होती है। कंपटीशन में ज्यादातर यही चीज पूछी जाती है बेटा, क्लियर है। अब देखो मैं आपको और एग्जांपल लेता हूं इसका इजी, और इसको और क्लियर करता हूं बेटा मैं आपको। थर्ड, सपोज करो मैंने ले लिया CH3O, CH2, CH3, ये असिमेट्रिकल ईथर ले लिया, और मैं उसको रिएक्ट करा रहा हूं ना किसके साथ, HI के साथ। डन, रिएक्ट दिस विद HI, तो ये आपको पता ही है H इस पे अटैक करेगा, जब अटैक करेगा H तो हमारे पास क्या आएगा, O पॉजिटिव एंड CH2, CH3 बेटा, ठीक है। नाउ इट्स अ टर्न ऑफ आयोडीन या आयोडाइड आयन, ये आयन है। अब इसके पास चांसेस है बेटा, आइदर इट कैन अटैक ऑन दिस एटम और दिस कैन अटैक ऑन दिस एटम, बट यहां पे अटैक करने के लिए देखो एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो मिथाइल ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, क्लियर है। तो ये क्या करेगा बेटा, इस केस के अंदर मिथाइल ग्रुप पे अटैक नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि मिथाइल ग्रुप इसको स्टायरिक हिंड्रेंस देगा, इसको दूर भगाने की कोशिश करेगा, इसलिए क्या होगा बेटा, दिस रिएक्शन विल नॉट पॉसिबल, सो इट विल अटैक ऑन दिस एंड यू विल गेट CH3I प्लस CH3 CH2OH, आपको ये मिल जाएगा, ठीक है बेटा। अगर आपसे कोई पूछता है फोर्थ, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, तो आप कहना वहां पे कि HI सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, HBr उससे कम और HCl सबसे कम, इसीलिए इनके कंपैरिजन में तो हम सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड का रिएक्शन शो करते हैं। जनरली वैसे ये रिएक्शन शो नहीं होगी बेटा, क्लियर है। किस HI और HBr ही ज्यादातर ये रिएक्शन देते हैं। जल्दी से नोट करो, मैं इसके और एग्जांपल देता हूं, आपको और क्लियर करता हूं कैसे।
चलो देखो बेटा, इसी का मैंने आपसे कहा था, मैं और एग्जांपल देता हूँ इसी के। फोर्थ हो गए थे, फिफ्थ। अगर आप कोई इस तरीके से कंपाउंड लेते हो बेटा, CH3 एनिसोल बोलते हैं इसे, कॉल इट एनिसोल बेटा। अगर आप उसको HI से ऐड कराओगे तो व्हाट विल हैपन? अब आपको पता है कि यहां पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दैट विल अटैक ऑन हियर, और वी विल गेट समथिंग लाइक दिस, OH प्लस CH3I बेटा, ये कंपाउंड बनेगा। ठीक है, कभी भी याद रखना बेटा कि यहां पे जब आप अटैक करोगे तो ये फिनोल ये लग जाएगी, ये नहीं जाएगी, क्योंकि ये बेंजीन रिंग काफी बड़ी होती है, और उसके ऊपर ये आयोडाइड आयन जो यहां प्रेजेंट है बेटा, वो इजिली अटैक नहीं कर सकते। तो यहां पे आयोडो बेंजीन का केस कभी नहीं बनेगा। यू विल ऑलवेज गेट फिनोल इन दिस केस, आपको हमेशा यहां पे फिनोल ही मिलेगी बेटा, ये बात याद रखना। क्लियर है? तो ये इस तरीके से केस होता है। सपोज करो बेटा, अगर हमारे पास इसकी जगह इस तरीके से दिया होता, ये आ गया बेटा। क्लियर है? और अगर हम इसको HI से ऐड करते तो क्या होता है? देखो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पे ही है, ये अटैक करते हैं इसके ऊपर। क्लियर है बेटा केस? अब यहां पे जो कंपाउंड मिलता आपको, दैट विल बी CH2I प्लस CH3OH मिलता। क्लियर है? अब देखो दोनों केस में अंतर, कि दोनों में क्या डिफरेंस है। यहां पे जो आपको कंपाउंड मिल रहा है वाला, वो मिल रहा है इस तरीके से, CH2O CH3 प्लस HI, इसने इसके ऊपर अटैक कर दिया, देन वी गेट CH2OH एंड CH3 पॉजिटिव बेटा। क्लियर? फिर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा बाहर, and you will get benzyl cation plus CH3OH and it will show resonance. That is why यहां पे हमारे पास कैटाइन बनेगा तो ये SN1 रिएक्शन फॉलो होगी बेटा, SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म लग गया यहां पे। क्लियर केस? तो इस तरीके से हमें इस केस में ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा, और इस केस में बेटा हमें विल गेट दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट ओवर देयर बेटा। क्लियर है? अगर आपसे कोई पूछता है, देखो नेक्स्ट 7th, अगर आपसे कोई बोलता है कि हमारे पास कुछ इस तरीके से केस है बेटा, देखो मैं इस तरीके से शो करता हूं, प्लस HI, तो आपने क्या लिखना है, नो रिएक्शन। स्टायरिक हिंड्रेंस इतनी हाई है कि वहां पे कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। डाइफिनाइल ईथर अगर ऐड करेगा HI से तो इट विल शो नो रिएक्शन एट ऑल बेटा, वो कोई भी रिएक्शन नहीं देगा वहां पे बेटा। तो क्या कहेंगे हम वहां पे, दैट विल बी नो रिएक्शन। तो याद रखना कि यहां पे कोई रिएक्शन नहीं होती है बेटा। अब देखो इसके अलावा कुछ और भी पॉइंट है। क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड विद अदर स्पीसीज बेटा, HI वगैरह को छोड़ के कोई और स्पीसीज है, उनके साथ हम ये बॉन्ड क्लीव किस तरीके से करेंगे बेटा। ठीक है, क्लीवेज ऑफ दिस बॉन्ड पर्टिकुलर। तो देखो उसमें भी कुछ नहीं करना बेटा हम लोगों ने जनरली। अगर मैं डाइल्यूट H2SO4 लेता हूं, CH3 CH2O
CH2CH3 प्लस डाइल्यूट H2SO4, या आप कह सकते हो बेटा कि मैं यहां पे वाटर कंसीडर कर रहा हूं, आई एम ट्रीटिंग इट विद वाटर। ठीक है, तो क्या होगा बेटा, यहाँ पे H पॉजिटिव है, यहां पे लग जाएगा आके, H पॉजिटिव है इसका, यहां पे आके लग जाएगा बेटा, तो क्या बन जाएगा देखो यहां पे, यू विल गेट, अगर वाटर है एक्सेस में तो CH2OH OH अल्कोहल मिलेगा बेटा, इफ वाटर इज प्रेजेंट ओवर देयर। अगर वाटर का केस है यहां पे तो यू विल गेट अल्कोहल इन दिस पर्टिकुलर केस बेटा, क्या मिल जाएगा हमें, अल्कोहल मिल जाता है। अगर वाटर का केस नहीं होता बेटा वहां पे, तो वाटर इज नॉट प्रेजेंट ओवर देयर, तो आप क्या लिखते हैं देखो, CH3 CH2OH CH2 CH3 प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ट्रीट कर रहे हैं, देन वी विल गेट, देखो एक तो अल्कोहल ही बनती है यहां पे OH प्लस दूसरा क्या बनता, CH3 CH2O SO3H, ये कंपाउंड, वाटर इज नॉट देयर देन यू विल गेट दिस कंपाउंड ओवर दिस वन। ये तो अल्कोहल मिल ही रही है अगर एक्सेस ऑफ वाटर इज देयर बेटा, क्लियर केस। अब देखो ये तो केस हो गया हमारे पास ए लिखता हूं इसको मैं, एंड दिस इज बी केस। अब देखो सी, अगर यहीं पे मैं टर्शियरी ईथर ले लेता तो ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए हर एक आइडिया कि वी टेक टर्शियरी ईथर ओवर हियर, और डाइल्यूट H2SO4 की बात कर रहे हैं, देन याद रखना बेटा वहां पे आपको अल्कीन ही मिलेगा, यू विल गेट अल्कीन इन दैट केस। आपको क्या मिलेगा बेटा वहां पे, अल्कीन मिलेगा। डिहाइड्रेशन विल टेक प्लेस ओवर देयर, डिहाइड्रेशन होगी बेटा वहां पे, ठीक है, नोट करो बेटा इसको जल्दी से। फिर हम आगे देखते हैं और कौन कौन से रिएजेंट है जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, क्लीव कर सकते हैं किसको बेटा, CO बॉन्ड को। देन मैं इसको रब करता हूं। देखो बेटा, नेक्स्ट वी कैन डू फर्स्ट था, अब सेकंड ला रहा हूं इसमें, रिएक्शन विद PCl5, ठीक है बेटा। अब ईथर है, अगर आप इसको PCl5 से रट कराओगे देन यू विल गेट I प्लस POCl3, ऐसे भी एक कंपाउंड बन सकता है बेटा, क्लियर केस। इन द सेम मैनर रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड या एसिटाइल क्लोराइड, देन अब इसमें भी क्या होगा देखो, O CH2 CH3 प्लस CH3 C डबल बॉन्ड OCl, तो यहां पे भी आपको प्रोडक्ट क्या मिलेंगे बेटा, CH3 CH2 Cl प्लस CH3 डबल बॉन्ड O CH2 CH, एक आपको एस्टर मिलेगा यहां, और अच्छी फ्रेग्रेंस आना शुरू हो जाएगी। एस्टर्स हैव फ्रूटी स्मेल बेसिकली, तो वहां पे आपको इस तरीके की फ्रेग्रेंस मिलती है बेटा। देन
अब देखो तीसरा केस इसमें, अब ये केस डिफरेंट है बेटा और स्पेशल केस भी है। क्या है ये? स्पेशल केस है। 2 मिनट, लेट मी चेक द लेंथ ऑफ द वीडियो बेटा। छोटा मैं इसको यहीं पर रखता हूँ वीडियो को। स्पेशल केस आपको नेक्स्ट वीडियो में अभी करा देता हूँ। डन। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय बेटा।